जी, 1 मिनट में आपका भी एक आखिरी कमेंट हम ले लेते हैं, उसके बाद आऊंगी शैलेंद्र जी आपके पास पे, फिर खत्म कर रहे हैं इस डिबेट को। देखिए रितिका, 1 घंटे की इस डिबेट में सभी पैनलिस्ट ने जो बात कही है उसका लब्बो लबाब ये निकल कर आया है कि गांव में लोग परेशान हैं। नौजवान रोजगार के लिए, किसान खेती से दूर है, उसकी आर्थिक कमर टूट चुकी है, वो इसलिए परेशान है। गांव में तमाम भाजपा की योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है, जिस कारण विकास से अवरुद्ध हो चुका है। और हर उस योजना में 40% ब्लॉक से लेकर जिले तक खुलेआम चल रहा है। ये भाजपा के नेता मंचों पर खुलेआम बोल भी रहे हैं कि जब हमारे ही काम नहीं हो रहे तो आम जनता का काम क्या होगा। ये जो चीजें निकल कर आ रही हैं, छन कर आ रही हैं जनता के बीच से, इससे एक चीज तो क्लियर हुआ कि प्रचंड बहुमत में पूरा उत्तराखंड का समाज अवसाद में है, विकास के नाम पर विनाश की ओर बढ़े हैं। शहरों की तरफ इन्होंने स्मार्ट सिटी की बात करी, इंच इंच जमीन बेच दी घोटाले में, शहर इस कदर बेहाल कर दिया कि देहरादून में जीना मुश्किल हो गया। हरिद्वार उधम सिंह नगर में भी कमोवेश वही स्थिति है। पहाड़ों में से पलायन बदस्तूर जारी है। कमेटियां भ्रष्टाचार की जो बनती हैं उसमें स्पष्ट उन कमेटियों का इतिहास ये है, वो कभी बाहर नहीं आती, चाहे भाटिया आयोग हो, चाहे त्रिपाठी आयोग हो, चाहे दीक्षित आयोग हो। तमाम घोटालों को दबाने का कारण सिर्फ ये है कि सत्ता चाहिए, ये इनके इन प्रकारेण। इसी कारण कांग्रेस छोड़ भाजपा में जाओ, भाजपा छोड़ कांग्रेस में आओ, ये जो चरित्र है इसने उत्तराखंड को कर्ज की गर्त में डुबा दिया है, नौजवानों को रोजगार से दूर कर दिया है। विकास के नाम पर अब उत्तराखंड में एक समस्या और बड़ी खड़ी हो गई है कि गांव में बेरोजगारी के कारण लड़कों की शादियां नहीं हो रही है। जिस गांव में कभी दूध और घी मक्खन मिलता था, उस गांव में चाय में भी अब दूध डालने के लिए मुश्किल हो गई। कारण क्योंकि गौ माता को लोग रखना अब पसंद नहीं कर रहे हैं। भैंस रखते हैं तो उनके लिए चारा नहीं है, वन अधिनियम के कारण चारा निकालना मुश्किल हो जाता है। हमारे परंपरागत खेत में जो काम होता था वो जंगली जानवरों से छिन गया। पशुपालन हम कर नहीं सकते, भेड़ हम रख नहीं सकते, रोज बाघ घर में आकर जो है हमारे बच्चों के साथ आर पार की लड़ाई कर रहा है। और इससे बड़ी बुरी हालत ये हो गई, गांव में महिला है उनको बंदर मार रहे हैं, बने खाने को बंदर खराब कर देते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की एक चीज की मैं बड़ी अच्छी बात समझता हूं कि पूरा चमन लूट लिया मगर बड़ी ईमानदारी से कहते हैं हमने विकास कर दिया। और कॉन्फिडेंस देखिए, गांव में इनके नाम पर लोग गरिया रहे हैं मगर कह रहे हम तो दम जीत रहे, पन्ना प्रमुख जीत रहे। इनके एक एक आदमी को जो पैसे की धमक ये दिखा रहे हैं, ये इनका घमंड 22 में जनता जरूर तोड़ेगी, मेरा ये विश्वास है। मैं ठीक है। विधानसभा यमकेश्वर से आता हूं और मेरा ये मानना है कि यमकेश्वर में युवा परेशान है, महिला परेशान है, नौजवान परेशान है। जब डिग्री कॉलेज ना हो, मेडिकल कॉलेज ना हो, सुविधा की स्थिति ना हो, शिक्षा की स्थिति ना हो, रोजगार की स्थिति ठीक ना हो, ऐसे में आप अगर जीत का दावा करते हो तो निश्चित रूप से या तो आपका कोई तंत्र आपके साथ है या आप ये मान चुके हो कि जनता बिल्कुल आकंठ जो है भ्रष्टाचार के अधीन गुलाम आप मान रहे हो। ऐसा है नहीं, जनता आपके चरित्र को देख रही है कि जब 57 विधायक में ये उत्तराखंड का विकास नहीं कर पा रहे हैं, 57 विधायक होने के बाद ये कोई भी ऐसी घोषणा पूरी लागू नहीं कर पा रहे हैं जिससे इन्होंने वादा किया था कि हमको सत्ता दीजिए, अल्पमत की सरकार में जो है विकास नहीं कर पाते। अरे प्रचंड बहुमत में भी अगर आप विकास नहीं कर पा रहे हो तो जनता इस बार बख्शेगी नहीं। बहुत से सवाल हैं जो ठीक भाजपा है को भट्ट जी। जनता को जवाब देने पड़े।